नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई हुई है। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसद निलंबित किए गए। राज्यसभा के बचे हुए सत्र के लिए उन्हें निलंबित किया गया है। आपको बता दें, राज्यसभा के 8 सांसद हैं जिन्हें इस सत्र की आगे की और बाकी कार्यवाही के लिए निलंबित किया गया है। इनके नाम है डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव साटव, नजीर हुसैन, के रागेश, रिपुन बोरा सस्पेंड हुए। सांसद ढोला सेन, ए करीम सस्पेंड किए गए हैं। हंगामे के चलते राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, कल जो हुआ वो बेहद दुखद, लोकतंत्र के लिए बेहद खराब दिन। उपसभापति से बदसलूकी की गई और उसी के बाद ये कार्यवाही सामने आई है। हंगामा करने वाले सांसद निलंबित किए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विनीत से। विनीत, क्या जानकारी है? आगे निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा स्वप्निल की, जिस तरह से कल की घटना हुई, जिस तरह से किसानों को लेकर के बिल को सरकार पास करवा रही थी, उस वक्त जिस तरह से 8 सांसदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, हंगामा किया जा रहा था, इसके कारण सरकार ने यह कड़ी कार्रवाई की है और 1 हफ्ते के लिए जो बचे हुए दिन है उनके लिए सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। सरकार का साफ तौर पर कहना था कि जो सदन में उन्होंने हंगामा किया वो कहीं ना कहीं असांसदिक थी, अमर्यादित थी और सांसदों से, क्योंकि यह उच्च सदन है, राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, प्रबुद्ध जनों का सदन होता है। यहाँ पर लोगों से उम्मीद की जाती है, सांसदों से उम्मीद की जाती है कि वो बहस करेंगे, चर्चा में पार्टिसिपेट करेंगे, न कि हंगामा करेंगे। और इसी कारण में जो है सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया और उसे ध्वनि मत से पारित करवा दिया गया है, जिसके तहत 8 सांसदों को उनके सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के लिए निलंबित कर दिया गया है। जी स्वप्न, रिएक्शंस आए हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सरकार की ओर से यह प्रस्ताव लाया गया और राज्यसभा में इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, उसके बाद भी सदन में हंगामा होता रहा। जो बाकी के सदस्य थे वो जो निलंबित सांसद हैं उनके समर्थन में शोर कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और इसीलिए लगभग आधे घंटे के लिए राज्यसभा को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। 10 बजे में अब फिर से राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। विपक्ष जो है, विपक्ष निलंबन के खिलाफ जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहा है, शोर कर रहा है और इसी कारण राज्यसभा की कार्रवाई को अभी थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया है। 10 बजे फिर से राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। जी स्वप्निल, देखिए, सत्ता पक्ष जो कर रहे हैं वो उनके साथ, विपक्ष जो कर रहा है वो उनके साथ, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो पूरा हंगामा देखने को मिला, क्या ये उसी पर कार्रवाई हुई है? उन्हें निलंबित किया गया है, लेकिन क्या ये जो एक्शन था वो कार्यवाही के कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा था? मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से, क्योंकि जो सांसद टेबल तक पहुंचे वो ग्लव्स भी नहीं पहने थे। चूंकि नजर नहीं आ रहा है साफ तरीके से, मैं कह नहीं सकता कि वो मास्क लगाए थे या हंगामा करते टाइम पर उतार दिया। जी निश्चित तौर पर स्वप्निल, जो कोरोना के गाइडलाइन थे उन्हें तो निश्चित तौर पर तार किया गया, उन्हें उनकी जो है वो जो उन्हें पालन नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ जो संसद की एक मर्यादा होती है, संसद की जो एक स्पिरिट होती है, संसद की जो भावना होती है, क्योंकि राज्यसभा जो होता है वो प्रबुद्ध जनों की सभा है, वहां पर बुद्धिजीवी लोग आते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से लोग यहाँ पर आते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उन सांसदों के साथ उम्मीद की जाती है कि वो सदन में चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, बहस के स्तर को बढ़ाएंगे, न कि अमर्यादित कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से शोर और हंगामा होता है वो करेंगे और इसी कारण सरकार ने उनके खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव लाया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। लेकिन इसके शुक्रिया, साथ मैं आपको बताना चाहता हूं तमाम जानकारी के लिए। स्थगित की गई थी कार्यवाही, दोबारा शुरू हो चुकी है। कृपया उपसभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2014 का
और संशोधन करने वाले तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्राइवेट पब्लिक भागीदारी अधिनियम 2017 का कृपया बेल में न आए, बेल से अंदर, बेल से अपनी सीट पर जाए। ये महोदय कृपया बेल में न जाए, महोदय हमारे कृपया बेल में न जाए, अपनी सीट पर बैठे। आईटी है जिसमें पूर्णतः केंद्र द्वारा 5 वित्त पोषित है, जिसमें प्रयागराज है, Now the subject is different. गाजीपुर है, कर्नूल है और सिरमन ये 2014 के अधिनियम से संचालित हो रहे हैं। 20 ट्रिपल आईटी भागीदारी की मोड में संचालित हो रहे हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2014 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2017 देश के समक्ष आ रही चुनौतियों। चलिए इन लाइव तस्वीरों के बाद